हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। आइए देखते हैं इसको कैसे हमें करना है बच्चों। फोर रेजिस्टेंसेस P Q R S connected to form a quadrilateral ABCD। बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए A B C D। क्लियर है बच्चों? A cell E is connected across the diagonal AC। सेल E डायगोनल क्या बच्चों? AC। इससे क्या कनेक्टेड करना बच्चों? एक सेल E जिसका EMF दिया है E। ये कनेक्टेड है बच्चों। क्लियर? अक्रॉस द डायगोनल AC हमने इसको क्या किया? कनेक्टेड कर दिया। एंड अ गैल्वेनोमीटर अक्रॉस BD किधर है बच्चों? ये इसके अक्रॉस में क्या लेना बच्चों? गैल्वेनोमीटर। हमने इसके अक्रॉस ले लिया गैल्वेनोमीटर G। क्लियर है बच्चों? अक्रॉस BD। when the current is flown through the circuit and the galvanometer does not give any deflection। जब सर्किट से बच्चों करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया। मतलब गैल्वेनोमीटर है बच्चों, इसका निडल कहां था? बीच में, ना तो इधर ना तो इधर। मतलब कहां था बच्चों? बीच में। ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा बच्चों। मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट क्या जा रहा है बच्चों? जीरो। IG क्या होगा बच्चों? जीरो। क्या होगा? जीरो। And the galvanometer does not give any deflection. Then bridge is said to be balanced। ब्रिज क्या कहलाएगा बच्चों? बैलेंस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? यहां पे चार रेजिस्टेंस लगाएंगे बच्चों। एक का रेजिस्टेंस है P, दूसरे का है Q, PQ, ये है R और ये है बच्चों S। ठीक। आओ बच्चों इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड रूप में अब इसको हम डायग्राम बना के इसको हम देखते हैं। तो बच्चों हम आ गए डायग्राम पे। अब इसको हमें क्या करना बच्चों? प्रूफ। यहां क्या? P Q R S चार रेजिस्टेंस है। इसमें क्या क्या आएगा बच्चों? अगर रेशियो दोनों का इक्वल हुआ, अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है अगर, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा बच्चों। अगर P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। मतलब नो डिफ्लेक्शन। नो अंग्रेजी में लिखेंगे डिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों इसको हम करते हैं प्रूफ। हमने कल बताया था बच्चों, सबसे पहले हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? करंट को। करंट सेल से कितना आ रहा बच्चों? I। यहां पे पॉइंट है A। बच्चों मान लेते हैं कि इसमें करंट गया I2 और इसमें करंट गया I3। ये जो करंट आया, करंट I बच्चों आ रहा है बच्चों, ये जा रहा I2 और इसमें गया I1 और इसमें I2, I1 और I2। क्लियर है बच्चों?
अब देखो किरचॉफ्स का पहला रूल क्या कहता है बच्चों, जितना करंट आएगा उतना ही तो जाएगा। मतलब एक जंक्शन पे किरचॉफ्स का पहला रूल कहता है बच्चों, जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा बच्चों। तो मान लेते हैं करंट इसमें तो IG जा रहा है बच्चों, इसका करंट हमें पता करना है। तो पहली बात तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जंक्शन क्या है मेरा B, कौन सा करंट आ रहा बच्चों, I1 आया, आने वाला को पॉजिटिव, ये आने वाला करंट है, जितना आएगा उतना ही जाएगा, जाने वाला नेगेटिव। मान लेते हैं X जा रहा था, लो X एम्पियर माइनस X एम्पियर, और ये भी नीचे जा रहा IG बराबर क्या, 0। जितना करंट आया आने वाला पॉजिटिव उतना ही जाएगा। देखो आने वाला पॉजिटिव जाने वाला नेगेटिव, टोटल सम क्या होना चाहिए, 0। तो बच्चों में x निकालना था, I1 माइनस IG बराबर क्या हो गया, x। इसको इस साइड लेंगे, मतलब x जो करंट है बच्चों, इसको हम क्या लिख दें, I1 माइनस IG। अब देखो तुम चेक कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ो तो प्लस माइनस कैंसिल, I1 के बराबर I1 ही तो आ रहा था, जितना आया उतना ही जा रहा था। ठीक है बच्चों, इसको करते हैं बच्चों, IG बच्चों इसमें आ रहा बच्चों, I2 आ रहा है। हमने क्या कहा, जितना आएगा उतना ही जाएगा। हम मान लेते हैं Y जा रहा है बच्चों, लो देखते चलो, D पे हम लगा रहे बच्चों, I1 आने वाला, IG भी आने वाला करंट, और जाने वाला क्या, Y बराबर क्या, 0। तो I2 प्लस IG विल बी इक्वल टू Y, मतलब Y जो हो जाएगा बच्चों I2 प्लस IG के बराबर। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहां से करंट आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इधर देखो दोनों मिलेंगे तो कितना होंगे बच्चों, x प्लस वाई, और x है क्या बच्चों, x है क्या बच्चों, I1 माइनस IG, और y कितना बच्चों, I2 प्लस IG। ये देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या, I1 प्लस I2, और हमने इसको माना क्या बच्चों, I। ये क्या है बच्चों, I। तो बच्चों जितना करंट आया था बच्चों सेल से, उतना ही करंट तो आ गया बच्चों। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोलते करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, गलत है बच्चों। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, लूप लेना अपने मन पे बच्चों, तो अपने मन से लूप ले लेते हैं बच्चों, कैसे भी ले सकते हैं बच्चों। तो हमने लूप ले लिया, ये लूप, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखो हमने लूप, देखो अननोन क्या है, I1 I2, तो दो ही लूप से मेरा काम हो जाएगा। अगर ज्यादा अननोन होता तो लूप हमें लेना पड़ता और ज्यादा बच्चों, ठीक है। लूप नंबर 2 भी ले सकते थे। एक बच्चा बोलता सर ऐसे लीजिए, हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मन ऐसे ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2, क्लियर है बच्चों। हम लूप नंबर 1 में जाते हैं बच्चों, लूप नंबर 1। क्या कहा था कल हमने बच्चों, जैसे लूप लेंगे लूप पे बैठ जाना, पहले ये बात तो खोबरा में घुसे। हम लूप पे बैठ गए, ट्यूं 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 ट्यूं, ऐसे चलना है। देखो करंट के साथ साथ I इंटू आर का प्रोडक्ट होता था माइनस, क्या होता था बच्चों, माइनस। लिख दे रहा हूं यहां पे, साथ आई आर क्या होता था, माइनस। अपोजिट में क्या होता था बच्चों, आई आर प्लस, ठीक है। अब ये क्या है, साथ, तो क्या होगा मेरा माइनस, चलो करा जाए।
जहां से चले लूप का नाम दे देते हैं ए बी डी ए, ये लूप है। इस लूप में बच्चों रेजिस्टेंस का नाम ही रख दिया हमने पी क्यू आर एस बच्चों। तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट हमें लेना, साथ साथ में क्या, साथ साथ में नेगेटिव। तो करंट क्या है आई वन और पी क्या है रेजिस्टेंस, तो माइनस आई वन पी, ठीक। गैल्वेनोमीटर साथ साथ माइनस आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही है जी बच्चों, ठीक। इधर आ गए, ये क्या है इधर करंट, इधर हम जा रहे हैं इधर, करंट जा रहा है इधर, हम जा रहे हैं इधर, अपोजिट। करंट जा रहा, देखना बेटा ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, तो क्या है अपोजिट। अपोजिट में क्या लेना है बच्चों प्लस, क्या लेना है प्लस, तो ले लेते हैं I2 इंटू आर, क्या होगा जीरो। हमने क्या कहा बच्चों, अगर बैलेंस है तो IG क्या होगा जीरो। इसको ही बच्चों हमने क्या कर दिया जीरो, लो जीरो कर दिया बच्चों। तो क्या हुआ बच्चों, देखो तो I2 R, ये पूरा टर्म जीरो हो गया बच्चों। उधर जाके क्या होगा I1 P, क्या बच्चों इसको हम I1 P बराबर I2 R लिख सकते हैं बच्चों। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, क्या ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्या करना बच्चों, समझते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को हम निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम निकालते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर है, समझो। लूप नंबर हमने क्या लिया 2, लूप नंबर 2 का नामांकन किया जाए बच्चों, 2 का नामांकन किया जाए। कैसे करेंगे बच्चों लूप नंबर 2, बी सी डी बी। तुम्हारा मन करता तो उल्टा ले लो, जैसा मन करे ऐसा कर दो बच्चों, बी सी डी बी, ठीक। वही कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्या करेंगे हम, साथ साथ में माइनस, अपोजिट में प्लस, ठीक है बच्चों। साथ साथ देखो ये लूप पर बैठ गए, हम चल रहे हैं इधर, करंट भी इधर, साथ साथ, ठीक। क्या होगा प्लस, साथ साथ में सॉरी साथ साथ में माइनस, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है Q। करंट जा रहा है इधर, हम आ रहे हैं इधर, अपोजिट। देखो हम इधर आ रहे हैं और करंट जा रहा है इधर, अपोजिट में क्या होगा बच्चों प्लस, प्लस I2 IG और रेजिस्टेंस क्या है S, ठीक। हम इधर आ गए, ठीक। हम जा रहे हैं क्या से इधर, करंट आ रहा है इधर, क्या होगा बच्चों अपोजिट में क्या होगा प्लस IG इंटू जी बराबर क्या जीरो। देखो यहां तक पहुंच गए। हमने क्या कहा IG का टर्म को क्या करना है बच्चों जीरो, क्या करना है जीरो, लो जीरो कर दिए, लो जीरो कर दिए बच्चों। तो क्या होगा माइनस I1 Q, ये तो जीरो ही हो गया बच्चों, और ये क्या होगा I2S, ये भी पूरा जीरो हो गया बच्चों, बराबर जीरो, ये उधर चला जाएगा बच्चों। तो I2S ये उधर गया बच्चों I1Q, क्या बच्चों इसको I1Q बराबर I2S लिखा जा सकता है बच्चों। क्लियर है बच्चों। अब देखो बहुत ही हलवा है बच्चों, अब हमें क्या करना है डिवाइड करना बच्चों, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो I1P बराबर I2R डिवाइडेड बाय I1Q बाय I2S। देखो I1P डिवाइडेड बाय I1Q, I1R I2R डिवाइडेड बाय I2S। ये I1 से I1 कैंसिल, I2 से I कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बच्चों यही तो प्रूफ करना था बच्चों, और ये हमने प्रूफ कर दिया। हमें दो ही बात का बच्चों ध्यान रखना बच्चों, एक तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए, जितना करंट हमने सेल से भेजा है उतना ही करंट वापस आना चाहिए बच्चों। दूसरा लूप लेते समय हमें यह ध्यान रखना है
साथ साथ में आई इंटू आर का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा और अपोजिट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रही बात अच्छी से तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।